अगर आप जर्नलिज्म में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप फैशन में आए हैं या पैशन में आए। नवा टाइम्स का जो जलवा था तो टाइम्स ऑफ इंडिया का नहीं था। उनके ऑफिस में जाके उनको मिला, उनकी अपनी 3 साल की मार्कशीट दिखाई। मैंने कहा सर आई एम नॉट एलिजिबल बट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस। लैंग्वेज तो मेन है। अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो दोनों लैंग्वेज पे काम करना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी में करना चाहते हैं तो अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन नमस्कार दोस्तों, आज बिग बैंग चैट्स में हम एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और नवभारत टाइम्स के संडे एडिशन के संपादक राजेश मित्तल से बात कर रहे हैं और हम जानेंगे पत्रकारिता करियर के बारे में कि किस तरह से इस करियर में हम आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार राजेश भाई, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। जी हाँ, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी शुरुआत पत्रकारिता में कैसे हुई और आप जब अपने स्कूल टाइम में थे तो उस दौरान जर्नलिज्म एज अ करियर, क्या ये एक मेन स्ट्रीम करियर चॉइस था या ये उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था? आपने इसमें कैसे जो है वो अपने आप को आगे ले जाने के लिए सोचा? मैं आपको बताऊं, दरअसल मैं 11वीं 12वीं में मैं सीए बनना चाहता था। अच्छा। और सीए क्यों बनना चाह रहा था? दैट वाज नॉट आउट ऑफ पैशन, हाँ। इट वाज आउट ऑफ फैशन। अच्छा। हमारे आसपास फैमिली में हमने लोगों को देखा कि जो सीए है उनकी रिस्पेक्ट है, अच्छी है। तो मैंने 10th के बाद कॉमर्स ले ली, फिर उसके बाद अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स वगैरह। तो जब कोई चीज आप पैशन से नहीं फैशन से लेते हैं ना, हाँ, तो आप एक्सेल नहीं कर पाते। करेक्ट। तो मैंने 12वीं के रिजल्ट जब आया तो उसमें 56% नंबर। ओके। तो उसने बता दिया कि भाई कुछ गड़बड़ है आपके कैरियर चॉइस में। राइट। तो जैसे तकदीर ने कहीं ले जाना होता है तो मैं फिर बुक पब्लिशिंग कोर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा। उसके बाद मैंने बुक पब्लिशिंग पढ़ा तो मुझे लगा कि एडिटिंग इज माय कप ऑफ टी। ओके। एडिटिंग में मुझे मजा आएगा, एडिटिंग जो मैं चाहता हूँ। फिर मैंने पता लगाया कि अच्छा कहाँ कहाँ से कोर्सेज होते हैं जर्नलिज्म के। भारतीय विद्या भवन से होता था उन दिनों। एएमसी नया नया खुला था, सॉफ्टेक्स में इसका तब ऑफिस हुआ करता था। मैं वहां जाके फॉर्म लेके आया। ओके। फिर किसी ने मुझे बस स्टॉप पे बताया कि टाइम्स का भी, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का भी स्कूल है। ओके। फिर मैंने उसके बारे में पता किया। हमारी गली में कोई टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करता था टेलीफोन डिपार्टमेंट में, उसने पता करके बताया। अच्छा। उसके फॉर्म भरे, टेस्ट दिया, हो गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहता हूँ। जी जी। मैं इस जर्नलिज्म कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं था। अच्छा, एलिजिबल नहीं थे? क्या मतलब है इसका कि आप एलिजिबल नहीं थे? एक्चुअली में जो एड आया था उसमें लिखा हुआ था कि मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ओके। आजकल किसी भी कोर्स के लिए होता है कि 50% होंगे तभी आप यू आर एलिजिबल। राइट। अब मेरे जो फर्स्ट ईयर में थे ग्रेजुएशन में 39%, ओके। सेकेंड ईयर में 49%, ओके। फाइनल ईयर में 59%। 59%। सो एवरेज इज एग्रीगेट इज 49। 49%। करेक्ट। 1% रह गया। हाँ। अब मैं निराश। तो जिंदगी फिर रास्ता दिखाती है कि अगर कोई रास्ता बंद है और आप शिद्दत से चाहते हैं तो दरवाजा खटखटाइए तो सही। मैंने जो कोर्स डायरेक्टर थे उनके बारे में पता किया, क्योंकि जो टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते थे टेलीफोन डिपार्टमेंट में, उन्होंने बता दिया कि इसके कोर्स डायरेक्टर टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग में बैठते हैं। ठीक है। मैं आईटीओ पर, वहां पर दिल्ली के आईटीओ में उनके ऑफिस में जाके उनको मिला, उनकी अपनी 3 साल की मार्कशीट दिखाई। मैंने कहा सर आई एम नॉट एलिजिबल बट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस एंड विल यू प्लीज अलाउ मी। उन्होंने कहा इट्स रियली रिमार्केबल प्रोग्रेस, अच्छा। आई अलाउ यू। ओह, सरप्राइजिंग। तो ये कौन से साल की बात है? ये 87 की बात है। 87 की बात है। तो तब टाइम्स ऑफ इंडिया का जर्नलिज्म स्कूल जो है बिल्कुल नया नया खुला था। 1 साल और हुआ था, 1-2 साल और हुए थे। करेक्ट। और हिंदी के बैच में उन्होंने 6 लोग ही रखने थे। अच्छा। तो सिर्फ 6 सीटें थी हिंदी हाँ, के बैच में? इंग्लिश के बैच में 30-35 थी, 6 सीटें। मतलब उस टाइम पर भी इंग्लिश का बैच बहुत बड़ा था और हिंदी का बैच बहुत ही छोटा था। जी जी जी। और जब मैं वहाँ पे टेस्ट के लिए गया तो वहाँ देख के हैरान। मैंने तो सिर्फ ग्रेजुएशन की हुई थी और जो लोग टेस्ट देने आए हुए थे वो लोग 25-25 साल के, जिन लोगों ने आईएएस के बैठे हुए हैं, बाई चांस नहीं हो, कईयों के कितने कितने आर्टिकल छपे हुए हैं। मैंने कहा मेरा नंबर तो आना नहीं। हाँ। लेकिन टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, हो गया। और जब जर्नलिज्म पास आउट किया तो आई वाज फर्स्ट। आई गॉट नवा टाइम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एडिटिंग। वाओ। तो मैं अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको बताना चाहूंगा कि कभी आपको लगे कि सामने हैवीवेट्स हैं हाँ। तो भी आप कोशिश करिए, क्या पता हो जाए। ऐसे ही जब मैं एलिजिबल नहीं था, कोशिश कीजिए,
आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके एलिजिबिलिटी नहीं है, एक बार आप जो हेड से मिलके तो आइए, कई बार रास्ता निकल आता है। अगर उस समय आपने अगर खुद ही ये सोच लिया होता कि क्योंकि मेरे 49% है, 1% कम है, तो बिल्कुल भी मुझे अलाउ नहीं किया जाएगा, ना आप टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस फोन करते, ना आप उन कोर्स डायरेक्टर के ऑफिस जाते, ना आप अपनी मार्कशीट दिखाते, और ना आप आज यहाँ बैठे होते। सही बात। तो आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से करी थी। हाँ जी। अच्छा, तो हिंदी पत्रकारिता में ही आपने जो है वो जी शुरुआत करी। तो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ पर थी, कैसी शुरुआत हुई, प्लीज जरा बताइए। जब मैंने इधर टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में टॉप किया, तो चूंकि ये इंस्टीट्यूट टाइम्स ऑफ इंडिया का था, तो नवभारत टाइम्स के एडिटर भी आए थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर भी आए थे। तो जब मुझे अवार्ड दिया गया, अवार्ड के बाद चाय के दौरान उन्होंने, हमारे एडिटर थे एसपी सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने आज तक शुरू किया, अगर आपको याद हो तो एक गाड़ी वाले आते थे, एसपी सिंह, बिल्कुल हमारे वो एग्जीक्यूटिव एडिटर थे। तो चाय के दौरान उन्होंने पूछा कि राजेश, आप डेस्क पे जाना चाहोगे या रिपोर्टिंग पे जाना चाहोगे? जब आपका कोर्स पूरा हो गया तो क्लियर था कि मुझे वहाँ पे प्लेसमेंट हो जाएगी, तो मैंने कहा डेस्क पर। तो उनको हैरानी हुई, कहते हैं कि जितने भी लोग पत्रकारिता में आते हैं, फील्ड में जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं रिपोर्टिंग में, उनको चस्का होता है रिपोर्टिंग का। आप डेस्क पे जाना था, ग्रेट। तो क्या कारण था आपने डेस्क पे जाने का जो है सोचा? देखिए, मैं अपने पर्सनैलिटी टाइप को जानता था, हालांकि अपने कंफर्ट लेवल से बाहर भी निकलना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम था कि आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, आई एम नॉट वेल इन कम्युनिकेशन स्किल्स, बट आई हैव कमांड ओवर लैंग्वेज, आई हैव कमांड ओवर जीके। तो अपनी जो कमजोरियां हैं उन पे तो काम करना चाहिए, लेकिन अभी जो स्ट्रेंथ है, शुरुआत में आप उन्हीं पे खेलो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप बहुत क्लियर थे उस समय कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपने डेस्क जॉब लिया, जहां पर आप अपनी लैंग्वेज का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते थे, कॉपी राइटिंग में, एडिटिंग में, और ये सब चीजें आपने करी। तो शुरुआती दौर में अपने असाइनमेंट के कुछ इंटरेस्टिंग किस्से, आप प्लीज कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज जिस पे आपने काम किया था, प्लीज साझा करें आप हमारे साथ। जी। शुरुआत में जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने, अभी मैं संडे एडिशन देखता हूँ, तो अभी तो मैं पूरा एडिशन देखता हूँ। उन दिनों एक संडे मैगजीन होती थी, रविवार था, तो उसमें हम लोग जो फीचर्स लेते थे, तो हमने करना था कि राजनीति में अपराधीकरण किस तरह से है। तो बिहार के चुनाव होने जा रहे थे, तो हमने बिहार जो बाहुबली खड़े हुए थे, जो मसलमैन खड़े हुए थे बिहार के चुनाव में, उन पर फीचर कर रहे थे। तो उसमें एक का नाम था शंकर दयाल सिंह, किसी का, बाहुबली का। तो मैं लाइब्रेरी में गया, उन दिनों फिजिकली आपको फोटोग्राफ्स लेने होते थे लाइब्रेरी में जाकर। आजकल तो हम नेट में गूगल में डालते हैं, गूगल इमेजेस में जाकर जिसका नाम चाहिए उसका फोटो ले लेते हैं, निकाल लेते हैं। उन दिनों हमारे बॉस ने कहा कि अच्छा, ये फीचर जाना है, शंकर दयाल सिंह हैं, इनका वो फोटो ले आइए। मैंने गया, उनको बताया मुझे शंकर दयाल सिंह जी का फोटो चाहिए, तो लाइब्रेरी ने मुझे दे दिया फोटो। वो फोटो हमने स्टोरी में लगा दिया और छप गया। उन दिनों हमारा ये जो फीचर एडिशन है, छप के पहले पटना पहुंच जाता था। अच्छा। तो एक दिन पहले उन्होंने देख लिया एडिटर ने, अरे ये जो शंकर दयाल सिंह हैं, ये तो बहुत ही साफ सुथरे राजनेता हैं, जिनका फोटो छपा है, और एमपी हैं, और जिनका आप छापना चाह रहे हैं वो कोई और है, और वो सेम नाम के दो लोग थे, एक वो था एमपी और एक जो खड़े होने जा रहे थे, और वो मसलमैन। तो पेज 1 पर छपा गया भूल सुधार कि गलती से जो हमारे सप्लीमेंट है उसमें शंकर दयाल सिंह जी का गलत फोटो छप गया है, इस भूल के लिए हमें खेद है। अच्छा। तो इस तरह से शुरू में गलतियां होती हैं। तो गलतियों से घबराना नहीं चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। अगर आप गलतियों से सीखते हैं, उसके बाद मैंने ये किया कि वेरीफाई करो, चेकिंग करो, डबल चेक करो, 3 बार चेक करो, फिर आप फोटो सिलेक्ट करो हर चीज में। जो पहला असाइनमेंट था आपका, उसके बाद जब आपने डेस्क जॉब किया और कई साल आपने कर लिया, तो उसके बाद आपको क्या लग रहा था कि आपकी नेक्स्ट इवोल्यूशन, नेचुरली करियर प्रोग्रेस किस तरह से होनी चाहिए? क्या आगे जो है आपका करियर प्रोग्रेशन रहा? उन दोनों ना, हमारे जिस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया है वो 88 था, 89 था, उन दोनों ज़्यादा करियर में प्रोग्रेस के चांस नहीं होते थे। ज़्यादातर लोग, हमारे शुरुआत, जैसे मैंने ट्रेनिंग के तौर पर ज्वाइन किया 1 साल, उसके बाद मैं सब एडिटर बन गया, आजकल कॉपी एडिटर कहते हैं। उसके बाद चीफ कॉपी सीनियर कॉपी एडिटर होता है और फिर चीफ कॉपी एडिटर होता है। तब हम कहते थे सीनियर सब और चीफ सब, लोग ज़्यादातर वहां तक पहुंचते थे। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मुझे पोस्ट का मतलब नहीं है, मैं अपने स्किल बढ़ाने पे काम करूंगा। उन दिनों नवभारत टाइम्स में बड़ी संस्कृत निष्ठ हिंदी होती थी। मैं जनसत्ता स्पेशली देखता था, पढ़ता था। वहां पे यहाँ पे हम आरोप लिखते थे, वहां पे इल्जाम लिखते थे, वहां पे
कुछ मतलब कि जो शब्द होते थे, यहाँ पे आपत्ति लिखते थे, वहां पे ऐतराज लिखते थे, यहाँ न्यायालय लिखते थे, वहां कोर्ट या अदालत लिखते थे, कचहरी लिखते थे। तो मुझे लगता था ये भाषा में ज्यादा रवानगी है। मैंने वो बहुत भाषा, पहले तो भाषा की रवानगी पे काम किया कि भाषा मेरी आसान होनी चाहिए, मुझे आसान भाषा की में, भाषा होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो पाठक है वो साहित्यकार नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके मुताबिक मेरे को अपनी भाषा तैयार करनी है। तो मैं अपने संस्कृत निष्ठ अखबार में रह के भी मैं एक आम भाषा को पे काम कर रहा था, लगातार अपनी भाषा को मांझने पे काम कर रहा था, जनरल नॉलेज पे तो काम कर ही रहा था। जहां जहां अपने पे काम इस तरह से कर रहा था जहां अच्छे हेडिंग हो, अलग अलग अखबार देखने, उन दोनों इतने पैसे नहीं होते थे, हम सारे अखबार घर पे मंगवाते। तो 1 घंटा पहले आ जाना, लाइब्रेरी में बैठना, अलग अलग न्यूज़पेपर्स देखने, उनको कंपैरिजन करना, किसने कौन सी पहली खबर रखी है, कौन सी दूसरी खबर रखी है, क्यों रखी है, इसका हेडिंग कैसा है, इसका हेडिंग बहुत बढ़िया है। आप जब अच्छी चीज को अप्रिशिएट करते हैं, वो गुण आपके अंदर आ जाते हैं। हमारे यहाँ लोग पहले राम राम जपते थे, रामायण कथा करते थे, रामायण पढ़ते थे। अब मुझे उसका रीजन समझ में आता है कि जब आप अच्छी चीजें देखते हो, अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करते हो, तो वो गुण धीरे धीरे आते हैं। जब मैंने धीरे धीरे देखा कि अच्छे हेडिंग ऐसे होते हैं, तो अच्छे हेडिंग का वो नैक मेरे अंदर आ गया। कुछ है, सीखते, आज भी हम सीखते हैं अच्छे हेडिंग्स को, आज भी हम अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा लेआउट देखते हैं तो अच्छा लेआउट, अरे चुनाव का है या इलेक्शन हुआ है तो रिजल्ट किसने बार के रूप में दिए हैं, किसी ने पाई के रूप में दिए हैं, किसी ने बहुत मोटा मोटा डेटा लिया है, तो इसने कलर कैसे कैसे लिए हैं, कौन से कलर अच्छे लगते हैं, कौन से कलर अच्छे नहीं लगते, ये लेआउट अच्छा लगता है, ये लेआउट नहीं अच्छा लगता। लगातार अपने आप को ट्रेन करता रहा। तो ये एक बहुत अच्छी बात बताई आपने कि बहुत सारे जो बच्चे हैं या बहुत सारे जो फ्रेश यंग जर्नलिस्ट हैं, वो सिर्फ अपने ही पब्लिकेशन को देखते हैं और उसी को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप एक बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं कि अगर आप कंपटीशन को भी साथ में पढ़ते रहें और लगातार देखते रहें कि वो लोग क्या इंटरेस्टिंग, नया, यूनिक या अच्छा कर रहे हैं और उससे आप आइडियाज लेकर अपने आप को और बेहतर बनाते रहें, तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, वेरी गुड। तो अगर हम एडिटिंग की बात करें और डेस्क जॉब की बात करें, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि एक जर्नलिस्ट में होनी ही चाहिए उस जॉब में सफल होने के लिए, अच्छा करने के लिए? तो किसी ने अपने आप को डेस्क जॉब के लिए तैयार करना है या उसके लिए तैयार करना है, उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा, अपने जो हमारे दर्शक हैं, मेरे ख्याल से वो 12वीं में पढ़ रहे होंगे या कॉलेज में पढ़ रहे होंगे या कॉलेज कर चुके होंगे। अगर आप जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप फैशन में आए हैं या पैशन में आए हैं। मैं फैशन में आ गया था, मैंने सीए बनने का सोच लिया था, तो वो गलत था। नियति ने बता दिया, भाई तूने गलत सोचा है, कुछ और सोच। बहुत बार बच्चे, लेकिन शायद ये खुद से ईमानदार होते ही नहीं है। बहुत बार बच्चों को लगता है कि क्योंकि मैंने एक बार डिसाइड कर लिया है, स्टेटस, बिल्कुल स्टेटस होता है, कई बार फैमिली का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर है, अपने दोस्त पीयर प्रेशर होता है कि वो कर रहा है तो मैं भी करूं, या उसके भाई, मेरे दोस्त के भाई ने किया, या मेरी फ्रेंड के भाई या सिस्टर ने किया, वो बहुत कामयाब है, तो मैं भी कर लूं। और कई बार कई साल लग जाते हैं बच्चों को, 4, 5, 6 साल तक मैंने देखा है कि वो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उनका सीए कंप्लीट नहीं हो पाता है। लेकिन उनमें हिम्मत नहीं होती है कि वो खुद से ईमानदारी से ये कह सकें कि शायद मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, शायद मेरे लिए कोई और करियर है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार ये भी होता है कि आपका मन जहाँ करता है, अगर आप कम आपके नंबर आ रहे हैं या कम है, पैशन है, तो आप देर से देर आ जाएंगे। लेकिन आपको ये एक बार जज करना पड़ेगा, मेरा पैशन है कि नहीं है। पैशन नहीं है तो प्लीज गेट आउट ऑफ दिस। डोंट वेस्ट योर टाइम, योर मनी, पेरेंट्स टाइम, तो योर एनर्जी। एक बच्चे को कैसे पता लगेगा कि मैं जर्नलिज्म के करियर के लिए बना हूं? मुझे लगता है कि हर बच्चे को अपने रुचि, रुझान और क्षमताओं को जरूर देखना चाहिए। और अगर आपके इंटरेस्ट एरियाज, आपके एप्टीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी उस तरह की है जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ मैं एक अच्छा जर्नलिस्ट बन पाऊंगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको लैंग्वेज के साथ एक प्यार है, मोहब्बत है और आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग राब्ता रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं और आप नेचुरली लैंग्वेज पे अपना कमांड बिल्ड करते चले जाते हैं, तो डेफिनेटली ये एक करियर चॉइस आपके लिए हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं और बहुत लोगों के साथ संपर्क में आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये एक करियर चॉइस आपके लिए हो सकता है। उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप
बहुत अच्छा बोल भी लेते हैं और आप कैमरे के सामने आना चाहते हैं या आप बहुत अच्छा लिख लेते हैं, तो क्योंकि जर्नलिज्म बहुत सारे दरवाजे खोलता है. Hundreds of career options are there in today's time if you look at mass communication as an umbrella program to take forward. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बच्चे को खुद को ज़रूर समझना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि वो कौन से करियर के लिए बना है. तो आपके हिसाब से अगर वो जर्नलिज्म में जाना चाहता है कोई बच्चा, तो वो क्या चीज़ें हैं जो अपने अंदर ज़रूर देखे? देखिए, जहाँ पैशन होता है ना, वहाँ आपका वक़्त लगता है, बहुत नेचुरल है। अगर आपका जहाँ पैशन होगा वहाँ आप वक़्त लगाएँगे, उससे जुड़े हुए आप वीडियो देखेंगे, उससे जुड़े हुए आप प्रोग्राम देखेंगे, उससे जुड़ी हुई किताबें पढ़ेंगे। तो आप देखिए कि ज़्यादा टाइम आपका कहाँ लग रहा है। राइट. आप ये देखिए कि उस चीज़ को किस चीज़ को आप क्रिटिकली देखते हैं। कहीं आप कंज्यूमर के रूप में देख रहे होते हैं, कहीं आप क्रिटिकली देख रहे होते हैं। जैसे बचपन से मैं न्यूज़पेपर देखता था, मैं कहता यार कोई समझदार आदमी नहीं है, ये गलती की हुई है। यार ये की गलती की गई है। हाँ. मैं होता तो इसको, पर वो दब गया फैशन के चक्कर में कि भैया लोग सीए पढ़ने हैं। लेकिन मुझे बचपन में मुझे पता है, मुझे याद है कि मैं बचपन में जब अखबार देखता था, 1-2 अखबार देखता था, एक जगह अखबार देखा, फिर दूसरे के घर में जाके अखबार देखा, तो यार ये क्यों इसने किया भाई, यार ये ऐसे नहीं, ये ऐसे छापे तो अच्छा है, ये चीज तो आप देखिए जिस चीज को आप क्रिटिकली देखते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर्स को क्रिटिकली देखते हैं, आप न्यूज चैनल्स को क्रिटिकली देखते हैं, अगर आप न्यूज वेबसाइट्स को क्रिटिकली देखते हैं, जो जिन एप्स के जरिए आप न्यूज कंज्यूम करते हैं उनको क्रिटिकली देखते हैं, तो इसका मतलब आप में वो नैक है। वेरी गुड. तो अगर एक बच्चा जब डिसाइड कर लेता है कि हाँ मैं जर्नलिज्म के लिए बना हूँ और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से वो अपनी एजुकेशन ले लेता है, तो जब वो डेस्क जॉब में जाता है, तो आपके हिसाब से एक डेस्क जॉब में उसको क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं सफल बनाने के लिए? इसका जवाब देने से पहले एक चीज रह गया था, जो कि आपने बात की कि आपको न्यूज चैनल में काम करना है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों में बहुत सारे लोग मीडिया में इसलिए भी आना चाहते हैं, आजकल जो चैनल के जो लोग एंकर्स हैं, वो आजकल सेलिब्रिटी का दर्जा पा चुके हैं। तो उनकी जो लोकप्रियता को देखते हुए वो कैमरे पे आते हैं, चैनल पे आते हैं, चेहरा बनते हैं, तो मन में आता है कि मैं भी बन जाऊं। तो ग्लैमर क्वेश्चन को ध्यान में रख के वो आ रहे हैं। तो आप ये देखें कि मैं क्यों अपने अंदर एक बार-बार पूछना कि मैं क्यों आना चाहता हूं। आस्क योरसेल्फ, नॉट इवन फॉर मीडिया, फॉर एनी फील्ड। आप जितना अपने आप को जानेंगे, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी कमजोरियां क्या हैं, स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ कौन सा करियर बन सकता है, वो आपके जरूर काम आएगा। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। अब आपने पूछा कि अगर आप मीडिया में आना चाहते हैं तो अपने किस तरह से अपने आप को तैयार करें। हाँ, डेस्क जॉब अगर फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं, डेस्क जॉब करना है, तो इवन डेस्क जॉब करना हो, इवन रिपोर्टिंग काम करना हो, देखिए बेसिक स्किल तो वही है। जैसे मैंने डेस्क जॉब के रूप में ज्वाइन किया, लेकिन अब मैं रिपोर्टिंग भी करता हूँ, अब मैं बहुत लोगों के इंटरव्यूज भी करता हूँ, मैं कुछ भी कर लेता हूँ। लेकिन शुरुआत अपने स्ट्रेंथ से कीजिए, फिर धीरे धीरे वीकनेसेस के ऊपर बिल्ड कीजिए, फिर आप यू कैन डू एनीथिंग। तो अगर आपने आपको, अगर आप मीडिया में आना चाहते हैं और मीडिया के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा। पढ़िए, खूब पढ़िए, बुक्स पढ़िए, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़िए, चाहे आप न्यूज़ वेबसाइट्स पढ़िए, या वैसे भी पढ़िए। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आपका होराइजन बढ़ेगा, उतना ही आपका, वैसे तो हर फील्ड में काम आएगा, न्यूज़पेपर में, मीडिया में, किसी चैनल में, वेबसाइट में भी काम करेंगे, सब जगह काम आएगा। पढ़ना जरूर है, पहली बात। दूसरी बात, एक आपने अपने मीडिया के लिए पढ़ना है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। अब आपके मन में आ सकता है भाई ये लोग पुराने लोग हैं, न्यूज कंज्यूम करनी है कैसे भी कर लें। अब ये तो कहेंगे नहीं नहीं न्यूज़पेपर से पढ़, कैसे भी पढ़ो। लेकिन मेरा कहना है कि भाई अगर आपको मैं लॉजिक देता हूं, मेरा लॉजिक पसंद आए तो आप ठीक है मान लीजिए, नहीं पसंद आए तो छोड़ दीजिए, जैसे आप कर रहे हैं करिए। मेरा कहना है न्यूज़पेपर इसलिए पढ़िए क्योंकि न्यूज़पेपर, आप देखिए टीवी में क्या होता है, टीवी में जब भी आप टीवी खोलते हैं तो जो करंट न्यूज है, अचानक कोई ब्रेकिंग न्यूज है, उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन दिखाया जाता है, 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, एग्जैजरेशन है, एनिमेशन है बहुत ज्यादा। तो कई बार आपका वो टाइम वेस्ट होता है, लेकिन आपको कुछ मिलता नहीं। कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा भी होता है, लेकिन ज्यादातर टाइम वो टीआरपी से परिचालित होता है। अब न्यूज वेबसाइट्स की बात करें, आप चाहे लैपटॉप पे देखें, चाहे आप पीसी पे देखें, या आप अपने मोबाइल पे देखें, न्यूज ऐप हैं जैसे इन शॉर्ट्स हैं या बाकी है, ज्यादातर वो कैसे होते हैं, एल्गो से चलते हैं कि लोग, मैंने जिस तरह की न्यूज पे क्लिक कर रहा हूं मुझे वैसी न्यूज दिखेगी। बिल्कुल ठीक है।
या क्या चीज ज्यादा पढ़ी जा रही है वो करेगी। तो क्या पढ़ा जाता है? क्रिकेट पढ़ा जाता है, सिनेमा पढ़ा जाता है, सेक्स पढ़ा जाता है, वो ज्यादा। आपको क्या जानना जरूरी है? न्यूज़पेपर वाला बंदा आराम से दिन भर सोचता है, शाम को एक पैकेज तैयार करता है। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये इसका यूएसपी है। मैं न्यूज़पेपर वाला हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए इसलिए नहीं कह रहा। आप न्यूट्रल होकर सोचेंगे तो इस बात में सच्चाई मानेंगे कि जो आपको पैकेज एक न्यूज़पेपर में मिलेगा, आपको वेबसाइट पे मुश्किल से मिल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि किसी तो में नहीं मिलेगा। आपका पॉइंट ये है, जो मैं समझ पा रहा हूं, कि अगर आप टेलीविजन चैनल पे जा रहे हैं तो आप जो चैनल जिस न्यूज को ड्राइव कर रहा है, आप वही न्यूज कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप न्यूज एप्स पे जा रहे हैं तो जिस तरह की न्यूज आपने गलती से 2 4 5 बार पढ़ ली, उसी तरह का न्यूज वो आपको जनरेट करके न्यूज एप्स आपके सामने रख रहा है। लेकिन न्यूज़पेपर जो है वो सब तरह की न्यूज का एक अच्छा कंसोलिडेशन है। तो अगर आपको तमाम चीजों के बारे में जानकारी चाहिए, विविधता अगर आपको चाहिए, तो वो आपको अखबार में बहुत अच्छे से मिल जाएगी। राइट फ्रॉम पॉलिटिक्स टू एजुकेशन टू सेक्स टू रिलीजन टू टेक में क्या फिटनेस नया आ रहा टू है, टेक्नोलॉजी, हर सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। ये आप कहना बिल्कुल। चाहते और मेरा ये कहना है कि अगर आप अंग्रेजी में पत्रकारिता करने जा रहे हैं तो आपको 2 अंग्रेजी के पेपर जरूर पढ़ने हैं, मिनिमम। एक पेपर से काम नहीं चलेगा, हैं। क्योंकि वही आपको, एक तो कोई पेपर बायस हो सकता है कि आप दूसरे ग्रुप का लेंगे, थोड़ा आपको पता लगेगा कि बायसनेस पता लगेगा। फिर आपको, जो मैंने भी सीखा, मैं लाइब्रेरी में जाके सीखता था, तो आपने ई पेपर ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। तो आप देखिए कि किसने क्या न्यूज को पेज 1 की न्यूज बनाया, किसने कैसे छोटा डिस्प्ले किया, बड़ा डिस्प्ले किया। यहाँ पर मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी राजेश भाई, स्पेशली जब मैं यंग था, इन माय 20s, जब मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ता था तो मैं देखता था कि डिफरेंट न्यूज़पेपर्स डिफरेंट स्टोरीज को जो है वो फर्स्ट पेज पे डालते थे। और हमारे पास एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो है वो फोकस में आती थी, और अलग अलग न्यूज़ फोकस में आती थी। लेकिन अब मैं बहुत साल से, अगर मैं देखूं पिछले 8-10 सालों का अगर मैं ट्रेंड देखूं, तो लिटरली एक ही स्टोरी को हेडलाइंस बना रहा है, एक ही स्टोरी को मेन पेज पे डाल रहा है। लगभग सारे अखबार जो हैं वो 8-10 खबरों पे ही जो है वो अपने आप को आगे ले जा रहे हैं, हर दिन वही छाप रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है इसमें आजकल? ये बात सच है कि जो वेरिएशन पहले के अखबारों में था, अब वो, हालांकि आपका ऑब्जर्वेशन सही हो सकता है, मैं आपके ऑब्जर्वेशन को जुटला नहीं रहा। ज्यादातर अखबारों में, सब नहीं, ज्यादातर अखबारों में जो पहली खबर, जिसको हम फर्स्ट लीड कहते हैं, सेकंड लीड कहते हैं, दूसरी खबर, वो सेम होती है। राइट। तो उसके पीछे कई कारण होते हैं, वो आप भी जानते हैं। कुछ फाइनेंशियल मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर हो सकते हैं, कई तरह की चीजें, फैक्टर्स काम करते हैं। जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया में होते हैं, जब आपकी इतनी सारी मनी इन्वेस्टेड होती है, सो मैनी बिजनेस कंसर्न होते हैं, तो वो बहुत सारे रीजंस होते हैं। लेकिन अभी भी प्योर पत्रकारिता है ना, प्योर पत्रकारिता का जो मजा है, जो जर्नलिज्म का सेटिस्फेक्शन है, मैं अभी भी कहूँगा, जो आपको मजा प्रिंट में है ना, जो आज़ादी अभी भी प्रिंट में है, वो बाकी जगह अपेक्षाकृत कम है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या डिजिटल में मीडिया में उसमें कम है। तो मैं आपको बता रहा था कि 2 अंग्रेजी के पेपर पढ़ने चाहिए। अगर आप हिंदी के अखबार में काम करना चाहते हैं, अखबार में या वेबसाइट में या चैनल में, तो आपको एक अंग्रेजी का ज़रूर पढ़ना चाहिए, एक इंग्लिश का ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश पढ़े बिना आपका गुज़ारा नहीं है। आपको ट्रांसलेशन करना पड़ता है, आपको टर्म्स पता होना चाहिए इंग्लिश में कैसे पर अगर मैं हिंदी में जाना चाहता हूँ, आगे हिंदी का पत्रकार बनना चाहता हूँ, तो भी मुझे अंग्रेजी अखबार पढ़ने चाहिए? ज़रूरी है, क्योंकि पहली जो न्यूज़ आती है, अगर ब्रेकिंग न्यूज़ आती है अखबार वालों के पास, वो उस पे आती है, न्यूज़ एजेंसी पे आती है। न्यूज़ एजेंसी में सबसे पहले आती है, अंग्रेजी में आती है, पीटीआई में आती है। वो आपको अनुवाद करके फटाफट लगानी होती है। अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आप फंस जाएंगे, और इंग्लिश नहीं आती तो फंस जाएंगे। इसलिए अगर आप हिंदी पत्रकार बनना चाहते हैं, ये मैं कह रहा हूँ, आजकल के जो नए पत्रकार आते हैं, कई बार उनकी इंग्लिश कमजोर होती है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी इंग्लिश पे जरूर काम कीजिए, ट्रांसलेशन पे काम कीजिए, अंग्रेजी का अखबार रोज पढ़िए, आपको शब्दों का पता लगेगा, क्या शब्द यूज करते हैं, क्या अर्थ है। और अगर आपने आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप हिंदी में अच्छे पत्रकार नहीं बन सकते। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने कही है। मुझे लगता है कि किसी को भी पता नहीं होगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम जब आप न्यूज एग्रीगेट करते हैं पीटीआई से या कहीं और से, तो वो सारी न्यूज आपके पास इंग्लिश में आती है, और फिर आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने हिंदी प्रकाशन में उसको छापना होता है। अगर वो हिंदी में, पीटीआई की हिंदी सर्विस है भाषा, तो वो 15 मिनट में आएगी, 20 मिनट में आएगी। मुझे अखबार 9:30 पे रिलीज करना है, 12:30 पे रिलीज करना है, रात को खबर आई है। फर्स्ट न्यूज जो हमेशा रिलीज होगी वो इंग्लिश पे होगी। हाँ, ये होता है,
ये है। वेरी सरप्राइजिंग। दिस इज ट्रू। हिंदी हमारी मातृभाषा मान है, लीजिए हिंदी हमास और वहाँ फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है, वहां से एपी ने किया, एपी से पीटीआई ने लेके फटाफट फ्लैश किया, तो हिंदी में कौन करेगा? वो जो इंटरनेशनल कहते न्यूज। हो आपके पास आता है। पर अगर हमारे देश की अपनी न्यूज है तो भी तो वो वही हिंदी में भी आ सकती है, अंग्रेजी में आ सकती है, लेकिन सच बात यह है कि ज्यादातर अंग्रेजी में अंग्रेजी आती में है। आती सच ये है। क्योंकि उसका कारण ये है कि वो इंटरनेशनली भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, हाँ जी, वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही जी है। जी जी जी। तो बिकॉज इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, तो इसलिए भी कि हिंदी के पेपर्स ने कब इन्वेस्ट किया हुआ है, अंग्रेजी के पेपर्स ने ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। अंग्रेजी के पत्रकार जगह 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 हैं, हिंदी के पेपर लोग कम हैं। तो जहाँ पे मान लीजिए कोई जगह घटना घटी तो वहाँ हिंदी का नहीं अंग्रेजी का तो है ही, उसने करके भेज दिया फटाफट। उसने अपनी एजेंसी को भेज दिया, एजेंसी ने फटाफट खबर चला दी, हमारे पास आ गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप जर्नलिज्म स्कूल में थे और आपने कहा कि इंग्लिश जर्नलिज्म की 30 से 35 सीटें थी और हिंदी की सिर्फ 6 सीटें थी, हाँ जी। तो क्या उस समय पे हिंदी जर्नलिज्म में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम थी, कम जो है वैकेंसीज निकलती थी? नहीं, मैं आपको सच बताऊं कि जब मैंने ज्वाइन किया था ना, जलवा हिंदी अखबार का था। अच्छा। तब नवा टाइम्स की सेल जो है टाइम्स ऑफ इंडिया से ज्यादा थी, और नवा टाइम्स के बेस पर अंग्रेजी के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया बेचा जाता था। नवा टाइम्स का जो जलवा था तो टाइम्स ऑफ इंडिया का नहीं था। अच्छा। आज भी नवा टाइम्स का जलवा है इधर दिल्ली एनसीआर में, लेकिन उस वक्त हिंदी नंबर 1 था। लेकिन चूंकि हमारा अखबार बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है, टाइम्स के एडिशंस ज्यादा थे, हिंदी के एडिशन 4-5 थे, तो उनको चूंकि उन्होंने अपना स्कूल खोला तो जितने एडिशन है कम वैकेंसीज, कम एडिशन कम वैकेंसीज, ज्यादा एडिशन ज्यादा वैकेंसीज, उस हिसाब से उन्होंने अपनी नीड के हिसाब से किया। अगर आज हम बात करें तो आज एक जर्नलिज्म स्कूल में हिंदी जर्नलिज्म की सीट्स और इंग्लिश जर्नलिज्म की सीट्स क्या बराबर होती हैं, या आज भी हिंदी में कम होंगी? बराबर बराबर होनी चाहिए, लेकिन आने वाले दिनों में जो मेरा ख्याल है और थोड़ा सा आपको हैरान करेगा, ये हिंदी है जहाँ लैंग्वेज के जो दूसरी भाषाओं के क्षेत्रीय भाषाओं के पेपर हैं उनकी सर्कुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, इंग्लिश की सिकुड़ती जाएगी, क्योंकि इंग्लिश वाला ज्यादातर जा रहा है ऑनलाइन में, हिंदी वाले थोड़ा टेक्निक को अडॉप्ट स्लोली कर रहे हैं, तो वो इंग्लिश का प्रिंट का मार्केट धीरे धीरे सिकुड़ेगा, हिंदी का प्रिंट का मार्केट अभी भी चल रहा है, लेकिन अंततः दोनों कम होने हैं, ये क्लियर है, क्योंकि जिस तरह से तकनीक जिस दिशा में जा रही है। जी जी जी। तो इसके अलावा अगर एक बच्चे को जर्नलिज्म में आगे बढ़ने के लिए अगर तैयारी करनी है तो क्या क्या चीजें जो हैं वो अपने अंदर वो देखे कि बहुत बढ़िया पक्का और पुख्ता करे अपने अंदर? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो लैंग्वेज तो मेन है। अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो दोनों लैंग्वेज पे काम होना चाहिए, अगर आप अंग्रेजी में करना चाहते हैं तो अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी वालों को भी मेरी सलाह है कि आप भी बाइलिंगुअल होना चाहिए, क्योंकि आपको कई बार असाइनमेंट ऐसे मिलेंगे, आपको हिंदी क्षेत्र में जाना होगा, हिंदी आजकल सब जगह बोली जाती है कई जगह, तो कई बार अंग्रेजी वाले को हिंदी में भी काम करना पड़ता है, हिंदी वाले अंग्रेजी चैनल में काम कर रहा है, आपको हिंदी चैनल के लिए भी रिपोर्ट देनी होती है, तो इसलिए हर किसी को बाइलिंगुअल होना चाहिए, वो ज्यादा सेफ रहेगा। ओके, ऑलराइट। पहली बात। दूसरी बात, एक आपसे बात करते हुए मैं एक आइडिया आया कि अगर किसी ने अपनी लैंग्वेज अच्छी करनी है, हिंदी का अगर वो पत्रकारिता करना चाहता है और अंग्रेजी अच्छी करनी है तो क्या तरीका हो सकता है, लैंग्वेज अच्छी करनी है तो क्या तरीका हो सकता है। तो आजकल आप देखिए जितने भी न्यूज की एप्स होते हैं उसको आप ऑडियो ले सकते हैं, ऑडियो में सुनिए, वॉइस को स्पीड भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, कम कीजिए, आप लिखिए उसको, जो वो बोल रहे आप लिखते जाइए, फिर आप रोक लीजिए, वहां पे टेक्स्ट फॉर्म में है उससे चेकिंग कीजिए, इससे आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी। इससे बढ़िया आपको घर बैठे टीचर नहीं मिल सकता। एक्सीलेंट। अगर आपने लैंग्वेज आपने अच्छी करनी है, वेरी गुड। ऐसे ही और अंग्रेजी से हिंदी की ट्रांसलेशन करने है, गूगल से थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी, पर वो उस पर पूरा भरोसा मत कीजिए। पहली बात, लैंग्वेज अच्छी कीजिए। दूसरा, आप थोड़ा लिटरेचर भी पढ़िए। अगर आप अंग्रेजी में पत्रकारिता करना चाहते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर की अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे नॉवल पढ़िए। अच्छा। हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में अच्छे नॉवल पढ़िए, जैसे राग दरबारी है या और भी बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास हैं, उससे थोड़ा सा आपको पता लगेगा क्लास क्या है। चाहे आपने टफ लैंग्वेज नहीं लिखनी है, लेकिन आपको क्लास पता होनी चाहिए कि ये क्लास क्या है। तीसरी बात ये कि आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, मैं कैब में बैठ के आपके पास आया, तो मैं कैब में बैठा हुआ तो मैंने देखा एक बोर्ड लगा हुआ है कि रैपिडो कैब भी शुरू होने जा रही है।
मैं देखा छोड़ सकता हूँ। लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन है तो अरे ठीक है, उबर है, ओला है, ये रैपिडो तो नहीं आई है, चलो इस पे स्टोरी करते हैं कि अब कौन-कौन सी हैं, ये रैपिडो में क्या नया है, क्या इसका यूएसपी है, ये कैसे बेटर है। तो अगर एज़ ए जर्नलिस्ट आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी नहीं है, आपने कोई नई चीज़ देखी और आप ऐसे निकल गए तो आप स्टोरी मिस कर दी, आइडिया मिस कर दिया आपने। आपको कोई चीज़ कहीं है तो आपका वो पकड़ होनी चाहिए। फिर आप में हमेशा क्यूरियस माइंड होना चाहिए। व्हाई? क्यों? कैसे? जब वो क्वेश्चंस होंगे तभी अच्छी स्टोरीज बनती हैं। या आपके पास एडिटिंग के लिए आया, आप 10 क्वेश्चन पूछोगे, क्यूरियस माइंड नहीं है तो फिर नहीं काम चलेगा। करेक्ट है। जैसे हाल ही में मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था मधु रेहान का, हाँ जी। और वो कह रही थी उसमें कि कोई आपको स्टोरी दे जाए और वो आप छाप दे एज इट इज, तो वो एक पत्रकारिता नहीं हुई। जो आपको स्टोरी दे गया है उसने आपको स्टोरी क्यों दी है, वो एग्जैक्ट स्टोरी है आपकी, वो एक्चुअल स्टोरी है। अगर आप उस पर काम करेंगे तब आपको मजा आएगा और तब आप देखेंगे कि एक्चुअली मुझे क्या छापना है। बिल्कुल, क्यूरियस माइंड होना चाहिए। फिर आप क्रिटिकल माइंड होना चाहिए कि एज इट इज नहीं। आपको कुछ पॉलिटिशियंस करेंगे, बिजनेसमैन आपको यूज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने यूज नहीं होना है। आपका क्रिटिकल माइंड होना चाहिए। अगर आपका क्रिटिकल माइंड नहीं है तो वो है। आजकल के जमाने में आप किसी भी फील्ड में जाइए, अगर आप टेक सेवी नहीं है तो आप पीछे जाएंगे। नई टेक्निक का आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूँ, क्या आपको एआई के बारे में पता है? पता होगा जरूर। अगर नहीं पता है तो पता कीजिए। चैट जीपीटी के बारे में पता है? आपने उसको यूज किया है? नहीं किया तो यूज कीजिए। डैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग इमेजेस लेते थे, इमेजेस बाजार से लेते थे और गूगल से लेते थे, उसमें कॉपीराइट का इश्यू होता था। डैली में चले जाइए, वहां पे उसको प्रॉम्प्ट दे दीजिए, वैसा आपका इमेज बन के आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए। आपको गूगल लेंस का यूज करना आता है? आपको किसी ने आपको टाइप्ड है जहां हैंड रिटन नोट है, आपको एडिटेबल बनाना है, गूगल लेंस से फोटो खींचिए, एडिटेबल टेक्स्ट बन गया। तो अगर आप टेक्स्ट से भी नहीं है तो आप चूसते रहिए, अपना टाइम वेस्ट करते रहिए। आपको ट्रांसलेशन करना है, अंग्रेजी टेक्स्ट है उसको गूगल में जाकर ट्रांसलेट कीजिए, लेकिन विश्वास मत कीजिए, लेकिन आपका काम आसान हो गया और अब उसको आप ठीक कर लीजिए। बिल्कुल, तो टेक्स्ट से भी जरूर बनिए। ये मेरा कहना है कि जब तक टेक्स्ट से भी नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकते। और फिर अडेप्ट विद द चेंज। जैसे मैं प्रिंट से हूं, मुझे पता है कि प्रिंट धीरे धीरे आगे नहीं है। मुझे अगर मेरा लंबा कैरियर है तो मुझे डिजिटल में जाने के बारे में सोचना चाहिए। मैं कहूंगा कि अगर आप लोग जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, शुरुआत के लिए प्रिंट बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रिंट लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, प्रिंट वाला बंदा। तो आप डिजिटल के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, टीवी के लिए तैयार कीजिए, फिर थिंक बियॉन्ड जॉब। मेरे जमाने में जब मैं खुद अपनी मैगजीन निकालना चाह रहा था, लेकिन तब इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए। तब आपके पास प्रिंट अखबार निकालना है तो प्रिंटिंग प्रेस होनी चाहिए, चैनल निकालना तो आपको सब सैटेलाइट लिंक, वो सब आपको INB मिनिस्ट्री से सब लाइसेंस लेने चाहिए, बहुत हैवी है। आज आप अपना यूट्यूब यूज कर लीजिए, आपके अंदर पैशन है, आपको जॉब नहीं मिल रही, तब तक यूट्यूब कीजिए ना, कौन रोक रहा है? यूट्यूब कर सकते हैं, ब्लॉग कर सकते हैं, आज अपना वेबसाइट कर सकते हैं, उस पे कीजिए, इंस्टा पे कीजिए, ट्विटर पे अपने कमेंट्स लिखिए, आपको कौन रोक रहा है? आजकल तो हर कोई पब्लिशर बन गया है। हमारे जमाने में तो एक एडिटर से या किसी से होके गुजरना होता था, वो ओके करेगा तब छपेगा। अब तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, आप में पैशन है तो ऐसे शुरू कर दीजिए। तो जर्नलिज्म के करियर में अगर हम न्यूज़पेपर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, प्रिंट मीडिया की अगर हम बात करें, तो एक बच्चा जब शुरुआत करता है तो वो किस तरह की सैलरीज एक्सपेक्ट कर सकता है? देखिए, ये सच बात है। एक तो अलग अलग मीडियम की अलग अलग, जैसे प्रिंट का मुझे पता है, प्रिंट में आमतौर पर एकदम मान लीजिए किसी ने जर्नलिज्म कोर्स किया है। अच्छा, कोर्स के बारे में मैं भी बताना चाहूँगा। पहले आपको सैलरी के बारे में बता के फिर मैं कोर्स के बारे में बताऊँगा। आमतौर पर 25, 30, 35 से शुरुआत होती है। 1000 रुपये महीना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और फिर वो जब जैसे जैसे सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, तो जब वो सीनियर मोस्ट पोजीशंस पे होते हैं, जैसे एडिटर अगर लेवल पे हैं, एडिटर इन चीफ के लेवल पे हैं, तो वो किस तरह की सैलरीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, वैसे ये बात तो सच है कि एडिटर एंड इन चीफ की लेवल, एक तो पोस्ट बहुत कम होती हैं, पहुंचना मुश्किल से हो सकता है, लेकिन पहुंच सकते हैं, ये बात सच है। और अलग अलग ग्रुप में अलग अलग रेंज होता है। किसी में 1 लाख 2 लाख देते हैं, किसी में 4 लाख देते हैं,
तो अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग लेवल है। मतलब 40 lakhs एनुअल पैकेज से लेकर 70-80 lakhs के बीच में हो सकता है। मतलब कि ये 20 से भी 20 से भी शुरुआत शुरुआत 20 से लेकर आप समझिए 40। 50-60 लाख तक जा सकता है। ओके, ठीक है। आप कोर्स की आज बात मैं कर कोर्स रहे की थे। बात करना चाहता था। हम्म, आजकल ज़्यादातर लोग 12वीं के बाद ज़्यादातर आप देखिए यूनिवर्सिटीज़ में मास मीडिया के कोर्स हैं, जर्नलिज्म के कोर्स हैं, और सब लोग जिनका मीडिया में इंटरेस्ट होता है वो कर लेते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, और जो मेरे पास इंटर्न्स आते हैं, मैंने उनकी क्वालिटी देखी है, जो लोग हम्म, उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया मीडिया में, तो वो लेवल नहीं होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का वो लेवल नहीं मिलता है, हम्म, जो न्यूज़ को लिखने या एडिट करने के लिए चाहिए होता है। तो मेरा ये कहना है कि मेरा सलाह है, अगर आपको जमे तो मानिए, नहीं तो नहीं मत मानिए। हम्म, मेरी सलाह ये है कि पहले आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, हम्म। जनरल ग्रेजुएशन, चाहे आप बीए कर लीजिए, बीए पास कर लीजिए, बीए ऑनर्स कर लीजिए, बीकॉम कर लीजिए। मतलब आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का अंडरग्रेड छोड़ के कोई भी और कर लीजिए। हाँ, अभी आप अपने आप को एकदम नैरो डाउन मत कीजिए। अच्छा। इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि आपने नैरो डाउन कर लिया तो कई बार आपका मन बदल जाता है। जैसे मैं सीए करना चाहता था, मेरा मन बदल गया जर्नलिज्म में। आज मेरा मन ये है, बाद में कुछ और हो जाता है। मन तो कभी भी बदल सकता है, लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी तो होना चाहिए हम्म, व्हेन यू आर टेकिंग डिसीजन। हम्म। तो मैं वो समझता हूँ कि वो ग्रेजुएशन के सेकंड, थर्ड ईयर के आसपास आती है कि मुझे आगे पीजी में क्या करना है। हाँ, अगर बहुत बच्चों को क्लैरिटी है तो वो क्लैरिटी अंडरग्रेड कर है, सकता देखिए है। बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी होती है, लेकिन ज़्यादातर को नहीं होती। ठीक है तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप एक कि आप, अगर क्लैरिटी भी है तो अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ ली है तो ग्रेजुएशन लेकिन में, आपने हिस्ट्री पढ़ ली है, सोशल साइंस पढ़ ली है, आपका एक ओवरऑल आपका व्यू बनता है। हाँ, फिर आप जर्नलिज्म, क्योंकि जर्नलिज्म के कोर्स में मास्टर्स करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मास्टर आपके ग्रेजुएशन उसमें मीडिया में हो। दैट इज ट्रू जर्नलिज्म में होना तो फिर आप जरूरी क्यों, नहीं। आप अपने आप को खुला रखिए, वो अच्छा, ज़्यादा ठीक। अच्छा है। तो लेकिन मास्टर्स करने के बाद जो बच्चे आ रहे हैं उनकी क्वालिटी पे आपका क्या कहना है? वो काफी तैयार हैं इंडस्ट्री को लेने के लिए? देखिए सबसे बड़ी कमी तो मैंने देखी जो ये है कि अगर कोई हिंदी में आया है तो वो सोचता है कि मेरी हिंदी अच्छी है तो दैट इज़ एनफ। हम्म, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में आता है एज ए ट्रेनी या ज्वाइन करता है, उसको एक शौक लगता है कि यहाँ तो इंग्लिश चाहिए। हम्म, आपको ट्रांसलेशन की कॉपी थमा दी जाती है, डिजिटल मीडिया में जाते हैं, आपको किसी का ट्वीट दे दिया जाता है, इस सेलिब्रिटी का, इसको इस पे न्यूज़ बनाओ, इसको पहले आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। हम्म, तो वो सोचते हैं कि कई बार लोग कस्बों से आ जाते हैं, छोटे शहरों से आ जाते हैं, सोचते हैं हमारी हिंदी अच्छी है, हम हिंदी मीडियम में कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन इंग्लिश भी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये देखा कि उनकी इंग्लिश वीक होती है, ट्रांसलेशन वीक होता है, तो कई बार वो चल नहीं पाते। तो ये बहुत कमी। दूसरा, जीके अच्छी होनी चाहिए। जीके मैं देखता हूँ लोग सोचते हैं अच्छा, मान लीजिए जर्नलिज्म का आपका एंट्रेंस टेस्ट है, तो जीके 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, आर गुप्ता उसका उसका या बाकी सब तैयारी कर लेंगे। जीके ओवर द ईयर्स बनती है, एक दिन में नहीं बनती है। बिल्कुल। आपने आज आप 12th में हैं या ग्रेजुएशन में हैं, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली आप न्यूज़ कंज्यूम कीजिए, तब आपकी धीरे-धीरे जीके बनती है। जीके आपकी अच्छी नहीं है, आपको न्यूज़पेपर ऑफिस में जब आपको लिखना होगा, एडिट करना होगा, तो आपको दिक्कतें आएँगी, आप फँस जाएँगे, आपकी प्रोग्रेस उस तरह से नहीं होगी। तो जीके पे काम कीजिए, लैंग्वेज पे काम कीजिए। तो आज अगर मैं आपसे पूछूं कि एक टिपिकल डे आपकी लाइफ में कैसा होता है, अगर आप जब दिन की शुरुआत करते हैं और तब तक दिन खत्म नहीं होता है, तब तक आपका क्या क्या जो है दिनचर्या में रहता है, अगर आप बता सकें? मेरी जो दिनचर्या है, पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये आइडियल नहीं है, इसको बेहतर करना है। मैं 8-9 बजे उठता हूँ, उठते ही मैं फिर वो ये डिफरेंट जो होते हैं, जो नोटिफिकेशंस वो देखता हूँ, न्यूज़ के भी और या उसके, उसमें से जो अच्छे आइडियाज़ होते हैं मैं अपनी टीम को उसी पर फॉरवर्ड करता हूँ कि देखो ये इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कोई अच्छा वो है, जैसे आज ही मैंने देखा कि एक नया आया है, तो इसके बारे में भी हम स्टोरी कर सकते हैं अभी कौन-कौन से हैं और जो नया है उसका ये क्या यूएसपी है। तो सुबह-सुबह वो जो आइडियाज़ का पे काम होता है, तो अभी मैं बेड पे लेटे-लेटे 1 डेढ़ घंटा मेरा उसमें गुज़र जाता है। फिर उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ, नहाया-धोया, नाश्ता किया, फिर थोड़ा-सा न्यूज़पेपर देखे, फिर उसके बाद ऑफ़िस। तो फिलहाल आप कितने न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं सुबह? देखिए, मैं 1-2 ही पढ़ पाता हूँ। मैं 6 न्यूज़पेपर लेता हूँ, 4 पेपर खुल नहीं पाते हैं, लेकिन मेरा मन होता है कि मैंने देखने हैं, कई बार देख पाता हूँ, कई बार नहीं देख पाता। जैसे आज मैंने देखे हैं। किसी भी जर्नलिस्ट को अगर ऑफ़िस आना है, न्यूज़पेपर देखे बिना आना क्राइम है।
लेकिन हमारे बहुत सारे सहयोगी कई बार आ जाते हैं, कई बार मजबूरियां होती हैं, कई कारण होते हैं, लेकिन वो आपको पता ही नहीं क्या 5 से छपा है। 6 न्यूज़पेपर्स आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। अगर आप पैशनेट लेवल हैं। पे आना है, अगर आपको सीखना है, लर्निंग रोज, आज भी मैं सीखता हूँ। हुँ, अच्छे हेडिंग देख के आज भी सीखता हूँ, अच्छे राइट। स्टोरी आइडिया देख के हुँ, मैं कहता हूँ कि यार मुझे ये आइडिया क्यों नहीं आया। हुँ, मुझे अफ़सोस होता है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको बताऊँ कि डेली टाइम्स में मैंने देखा कि नवरात्र थाली पे लिया उन्होंने। मैंने कहा यार हमें भी छापना चाहिए था, व्हाई आई मिस्ड दिस। हुँ, मैंने अपने आप को कोसा कि हमें नवरात्र थाली पे ज़रूर छापना चाहिए था पहले नवरात्र के दिन। व्हाई आई मिस्ड, हुँ, इट वाज़ संडे। हुँ। फिर जब आप ऑफ़िस आ जाते हैं तो उसके बाद आपकी तो दिनचर्या ऑफ़िस में कैसे? मीटिंग्स होती हैं, ऑफ़िस में मैं भी डिसाइड करता हूँ कि मुझे आज क्या-क्या काम निपटाना है। मैं टीम से पूछता हूँ कि आज क्या-क्या काम निपटाना है। तो हम हुँ, लोग प्रायोरिटीज़ तय कर लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, फिर लोग अपने-अपने काम में लग जाते हैं। फिर 10 बजे के आस-पास फिर वापसी घर होते हैं। तो कई हुँ, बार जो न्यूज़पेपर छूट जाते हैं, 11 बजे घर आके 11 से 12 वो न्यूज़पेपर मैं फटाफट खत्म करता हूँ। हुँ। जो कि गलत बात है। मुझे मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, मुझे न्यूज़पेपर सुबह ही निपटाने चाहिए, वो नहीं हो पाया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके इतने लंबे करियर में आपकी सफलता का राज क्या है? आप अगर अपने बारे में बात करें तो ऐसी क्या 2-3 यूएसपीज़ हैं जो आपको इतनी सफल बनाती हैं और एक इतने शानदार पत्रकार और संपादक के रूप में जो है वो प्रतिष्ठित कर पाती हैं? ये आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने कहा कि इतने सफल और कामयाब। ठीक है, मैं अपने लाइफ़ की प्रोग्रेस से खुश हूँ कि एक मैंने ट्रेनी के रूप में अपना सफ़र शुरू किया टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में। हुँ, आज मैं एडिटर संडे एडिशन, और संडे एडिशन में मेरा प्रिंट लाइन छपना एक बहुत बड़ा सपना पूरा होना था। हुँ। तो ठीक है जर्नी, मैं बहुत बड़ा पत्रकार नहीं हूँ, मैं सेलिब्रिटी पत्रकार नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। मेरी भी अपनी सीमाएँ हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन तो क्या चीज़ें ख़ास हैं आपके अंदर? मेरे को जो कामयाबी मिली मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी ये बात जो है, वो हमारे जो औसत, जो जिनको कहा जाता है भैया तू तो एवरेज है, हुँ, उनके लिए है। अच्छा। भाइयों जो बहुत ब्रिलियंट हैं, आप चले जाओ इसको इस क्लास के। अरे भाई साहब बैठे-बैठे मैं वैसे कह रहा था, आपके लिए भी बातें हैं। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि मैं एक एवरेज रहा हूँ। एवरेज आप देखिए मेरे 12th में कितने परसेंट आए? 56% कॉमर्स ग्रुप में। ग्रेजुएशन में कितने आए फर्स्ट ईयर में? 39%। ये बिलो एवरेज बंदा। तो अगर हमारे दोस्त जो देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ अगर आपके नंबर कहीं कम आते हैं, कहीं आप हुँ, कभी फेल भी बाई चांस हो जाएँ, नंबर कम आए, तो बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। मेरे जैसा बंदा भी एक ठीक-ठाक जगह पे पहुँच गया है। हुँ, इसका मतलब ये है कि हम किसी चीज़ में एवरेज हैं, आपको वो खोजना है, किसी और में हम एक्सीलेंट होंगे। हुँ। जब वो जर्नी हो जाती है, तो आप एक्सीलेंस में आ जाते हैं। आपने मेरी वाली बात कह दी है, जो अक्सर मैं कहा करता हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप एवरेज हैं, तो घबराइए नहीं। हुँ, इट्स ओके टू बी एवरेज। हुँ, आपकी अभी एक्सीलेंस अभी आपको खोजनी है। हुँ, खोज लेंगे तो आप भी एक्सीलेंस वाले में आ जाएँगे। नहीं हुँ, खोजा तो आप एवरेज में रह जाएँगे। हुँ, इट्स ओके टू बी कन्फ्यूज़्ड। अगर हुँ, आपको करियर के बारे में नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं भी कन्फ्यूज़ था। हुँ, अगर आपको नहीं कुछ पता, कम नंबर आ रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप अपने आप पे काम कीजिए। मैंने अपने आप पे बहुत काम किया है। मैं एवरेज था। हुँ, मैंने जो एक्सीलेंट काम करने वाले थे, उनका काम देखा, यार इसने लेआउट बढ़िया बनाया है। हुँ, तो उससे जेलसी करने के बजाय अरे ये तो ऐसे ही है। उससे सीखा, हुँ, मैं इससे बेटर बना सकता हूँ। किसी ने अच्छा हेडिंग दिया, मैं उससे अच्छा हेडिंग दे सकता हूँ। हुँ, इसकी भाषा में रवानगी है, मेरी भाषा में भी रवानगी होगी। इसके ट्रांसलेशन में पढ़ के लगता नहीं है कि मूलतः अंग्रेजी में लिखा गया था। ये तो हुँ, हिंदी में लिखा हुआ लगता है। मैं भी ऐसा ट्रांसलेशन करूँगा। हुँ, लगातार एक औसत बंदे ने, एक मीडियोकर बंदे ने लगातार अपने पे काम करके एक लेवल पे आ गया। हुँ। आप भी आ सकते हैं। तो आपकी खास बात जो मैं समझ पा रहा हूँ आपसे आप ये है कि एक तो आपने हमेशा कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रोवाइजेशन के लिए लर्निंग के लिए जो है वो खुला रखा। आपने हमेशा अपने से बेहतर चीज़ों को देखा, अप्रिशिएट किया और उनसे सीखा और सीख के इमीडिएटली आपने उसको अमल में लाया, फिर इस्तेमाल किया आपने। तो जी, अगर आप लोग भी ये कर सकते हैं तो आप बहुत दूर तक जो है वो पहुंच सकते हैं। जी। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, मैंने प्लीज़। चीफ सब एडिटर बन गया था हुँ, और मैंने मन में सोचा था ठीक है यार, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग सीनियर सब में ही रिटायर हो जाते हैं, मैं ठीक-ठाक बन गया। लेकिन हुँ, मैंने कहा मेरे मन में एक दिन शिफ्ट ऑफ माइंड आया। हुँ, मेरे पास आइडियाज़ बहुत आते थे कि अखबार ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। मेरे मन में शिफ्ट आया कि मैं बनूँ ना बनूँ, हुँ, मेरे पास जो-जो आइडिया आएँगे मैं उन पे इम्प्लीमेंट अभी से ऐसे करूँगा जैसे मैं आज ही एडिटर हूँ। हुँ,
मैंने वो सब चीज़ें करनी भी शुरू कर दी और आइडियाज़ शेयर करने शुरू कर दिए। और मैं देख रहा हूँ जब मैंने ये शिफ्ट हो गया तो मैं धीरे-धीरे आगे की तरफ बढ़ने लग गया। बहुत जल्दी आप एडिटर बन भी गए। हाँ जी, जबकि मैं काफ़ी साल तक अटका रहा। हम्म, जब आप अपने आप को बड़ी पोजीशन के लिए काम करना कि रेडी आई एम देयर। हम्म, कई बार मैं अपनी टीम को कहता हूँ कि आप सब सोचो कि आप भी लीडर ही हो, हम्म, आप ओन करो, आप ही एडिटर हो। आप ही एडिटर हो। आप उस तरह से उस माइंडसेट से जब काम करोगे वो काम अलग ही निकलेगा। एग्जैक्टली। तो आप बन जाओगे, बहुत चांस हम्म, है। मैं ये नहीं कह रहा कि बन ही जाओगे, लेकिन हम्म, चांसेस बढ़ जाते हैं। बन भी जाओगे, क्यों नहीं बन जाओगे। मेरे कितने साल तक प्रमोशन नहीं हुआ। हम्म, मेरे साथ के बैचमेट्स उनका भी नहीं हुआ। उनका नहीं हुआ, उन लोगों ने काम गिरा दिया कि यहाँ तो कोई फायदा नहीं है, हम्म, यहाँ तो चमचों का होता है, यहाँ तो जो मस्का लगाते हैं उनका होता है, या कोई रिश्तेदारी में होता है। मेरा नहीं हुआ, मैंने अपना काम करता रहा, और चमका है और निखार काम है। करता रहा। देर से हुआ लेकिन हुआ। मैं हम्म, आपसे कहना चाहता हूँ जैसे आपके मन में चिंता है, आप जो देख रहे हैं कि हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी या हम्म, होगा ही नहीं होगा। आजकल जॉब सब सिफारिश से होती है। आजकल जॉब जो है जानकारी से होती है, या तो सोर्सेज होने चाहिए या रिसोर्सेज होने चाहिए। हम्म, लेकिन मैं आपको कहता हूँ अपनी जानकारी के मुताबिक, मैंने कितने सारे इंटरव्यूज में बैठता हूँ, 90%, 100% नहीं कहता, 90%, 99% जगहों पर काबिलियत देखी जाती है। काबिलियत के बिना वरना काम कैसे चलता। हम्म, चैनल्स अच्छे चलते हैं, न्यूज़ साइट अच्छी चल रही है, अखबार अच्छे चल रहे हैं, तो काबिल लोगों से चल रहे हैं। करेक्ट, बिल्कुल। आप ये मन से निकाल दीजिए सिफारिश से होगा, सिफारिशी लोगों का होता है। आप अपने स्किल एनहांस पे काम कीजिए, अपने स्किल बढ़िया कीजिए, बेस्ट दीजिए। पैशन है तो रहिए, पैशन नहीं है निकल जाइए, छोड़ दीजिए। जहाँ पैशन है उधर जाइए। करेक्ट। आप जिंदगी में कहीं कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच राजेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बातों से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और क्लैरिटी मिली होगी जर्नलिज्म में करियर बनाने के लिए। थैंक यू। हमारा भी यही मकसद है कि सबको कुछ क्लैरिटी मिले और जिंदगी में सब लोग आगे बढ़ें।